चलिए आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद से खबर ले लेते हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का एक बड़ा बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं, महिला आरक्षण बिल गिरने पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष दलों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। महिला शक्ति विपक्ष को करारा जवाब देगी। महिलाओं को राजकाज की ताकत देना चाहते थे पीएम, और विपक्षी दलों ने महिलाओं के अधिकारों को हनन किया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में विपुल गोयल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि राजकाज की शक्ति देना चाहते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश की महिलाओं को विपक्ष ने ऐसा होने नहीं दिया है। देखिए, विपक्ष पर साधा है निशाना। विपुल गोयल का एक बड़ा बयान। महिला आरक्षण बिल जो गिरा है उसी पर विपक्ष पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों का असली चेहरा बेनकाब हो गया। आपको सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। महिला आरक्षण संशोधन बिल बहुत बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसको और बड़ा कर दिया नरेंद्र मोदी जी का देश के नाम संबोधन है। कैबिनेट मंत्री हरियाणा के विपुल गोयल, उन्होंने महिलाओं के साथ संबोधन को सुना है। आइए उनसे जानते हैं कि क्या मोदी जी वास्तव में कहना चाहते थे और क्या भारतीय जनता पार्टी इस बारे में सोचती है। विपुल जी, जिस तरीके से इस मुद्दे पर मोदी जी ने राष्ट्र के नाम अपना संबोधन दिया, आपको क्या लगता है कि उसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई भाजपा को? देखिए, 12 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेकों नीतियां बनाई। नीतियां नहीं बनी, उनको क्रियान्वित किया। चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, महिला शौचालय की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स की बात हो, चाहे हमारी महिलाओं की एजुकेशन की बात हो, हर फील्ड पर महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, फाइटर पायलट, क्या क्या चीज़ के लिए उनको सबल करने का काम नहीं किया। और आज जब मोदी जी ने सोचा, 2023 में संकल्प लिया कि इन हमारी बहनों के हाथ में ही ताकत दे देंगे, जो ये सबल करने की जो नीतियां हैं वो खुद बना सकें, खुद अपने लोगों का भला कर सकें, खुद इस काम को आगे बढ़ा सकें। जब उन्हें राजकाज में हिस्सा देने की बात आई, जब उन्हें ताकत देने की बात आई, तो विपक्ष जो 23 में बगला भगत बनकर हाँ हाँ कर रहा था, आज उसने अपना रंग दिखाने का काम किया और उससे बैकआउट हुआ। और जो महिला ये बिल है, जो महिलाओं के सशक्तिकरण का जो बिल है, इसको लोकसभा के अंदर गिरा दिया। ये बहुत बड़ा दुख का कारण है। आज समाज की, आज देश की 50% आबादी को जब अधिकार देने की बात आई, जो महिला आज हमारी जननी है, हमारी बहन है, और उसको ताकत देने की बात आई। आज कहते हैं कि महिला कोई कमज़ोर नहीं है, महिला शक्ति है। जो ये काम विपक्ष ने किया है, इसका जवाब, वो ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करेंगी। और विश्वास है हमें कि उन लोगों को बताया जाएगा कि इस महिला संशोधन बिल को लोकसभा में गिराने का हश्र क्या होता है। क्योंकि हर मोहल्ले, हर गली, हर गांव के अंदर हमारी बहनें, हमारी माताएं रहती है और उनको सशक्तिकरण की कितनी ज़रूरत थी। आज MP MLA की बात हो, 33% महिलाएं जब उसमें बैठती, तो किस तरीके से उनके अधिकारों का हनन हो सकता था? नहीं हो सकता था ना। उसको रोकने का काम विपक्ष ने किया। विपुल जी, 2023 में जो बिल पास हो गया, सबकी सहमति से पास हो गया, तो विपक्ष ये कह रहा है कि उसमें फिर संशोधन की आवश्यकता क्यों आई? विपक्ष का कहना है कि जो चुनाव का लाभ भारतीय जनता पार्टी जो तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में लेना चाहती है, इसलिए वो इस बिल को ऐसे मौके पर जो है लेकर। नहीं, वो बिल्कुल बेकार के चुनाव तो आते रहते हैं। आज 2-3 स्टेट के, 4 स्टेट के चुनाव हो गए, आधा चुनाव वेस्ट बंगाल का रह गया। अगर ये करना होता तो 1 महीने पहले करते, अगर पॉलिटिकल इसका माइलेज लेना होता तो ऐसा नहीं लगता है कि जैसे अगर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती, सभी दलों की सहमति ली जाती, तो शायद इस पे कुछ जो है ना, विपक्ष का नरम रुख रहता है इस मामले में? सभी से डिस्कशन करने के बाद ये बिल आया है, और बिल एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, उसमें जाता है और उसमें डिस्कशन करने के बाद ही बिल लगता है। लेकिन ये जिस तरीके का काम इन्होंने किया है, ये अच्छा काम नहीं किया। हमारी बहनों के अधिकारों का जो हनन किया है, उसका खामियाजा इन्हें भुगतना पड़ेगा। तो ये थे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, जिनका कहना है कि भाजपा के इस बिल का विरोध करके कांग्रेस ने और अन्य विपक्षी दलों ने जो काम किया है, उसका खामियाजा भविष्य में उन दलों को भुगतना पड़ेगा। इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए महावीर गोयल, फरीदाबाद। चलिए, तो अगली बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग निकल